हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आप सही बच्चे FYP सेमेस्टर 2 23-27 सेशन का पेपर कुछ बच्चों का 9 को खत्म हो चुका है, जिनका मैथमेटिकल सेट बचा हुआ है तो उनका 10 को खत्म होगा पेपर। लेकिन आप सही बच्चे सेमेस्टर 2 तो चलिए खत्म हो गया, लेकिन अब सेमेस्टर 3 में आप सही बच्चों को बहुत सारे पेपर में देखिए चेंजेस आने वाला है। कौन से पेपर में चेंजेस आने वाला है, कौन कौन से नए पेपर पढ़ने पड़ेंगे, कहाँ सिलेबस मिलेगा, ये सारी चीजें आज ही मैं आप सभी बच्चों को बता रहा हूँ। क्योंकि अभी आप सभी बच्चों का एक दिन अगर कहा जाए, या जो बच्चे जिनका 9 को उनके लिए तो एक दिन हुआ है, जिनका 10 को पेपर खत्म हुआ है वो अभी रिलैक्स कर रहे होंगे कि चलिए आप पढ़ेंगे, बाद में देखा जाएगा। क्योंकि ऑब्वियसली होता ही, हर ही स्टूडेंट के साथ ये चीज फील किया जाता है कि जब पेपर देके आते हैं तो लगता है बस अब अगला तो 6 महीना बाद तब देखा जाएगा तब का। लेकिन जो बच्चे सीरियसली बेसिकली ग्रेजुएशन के पढ़ रहे हैं तो उन सभी के लिए वीडियो जो बेसिकली डेडिकेटेड है। तो आप सही बच्चे, अगर आपको लगता है कि हाँ आपके लिए यूजफुल है वीडियो, तो आप वीडियो को शेयर करें। चैनल पर अगर आप न्यू आए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि कोई भी अगर अपडेट आएगा वॉइस में तो आप सही बच्चों को हमारे द्वारा शेयर कर दिया जाएगा। कुछ पूछना है फेसबुक इंस्टाग्राम वहां जुड़ के पूछ लीजिएगा। और कोई भी नोटिफिकेशन आता है देखिए तो हेलो टेलीग्राम चैनल है हमारा, जहाँ अप्रॉक्स 5000 से ऊपर बच्चे जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़ जाइएगा। कोई भी अपडेट आएगा तो वहाँ हमें भेजने सुविधा होता है, सबसे पहले वहाँ बता दिया जाता है। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए पहले जान लीजिए आपसे बच्चों पढ़ना क्या है। इस बार आपने 2 मेजर पेपर पढ़े थे, मेजर पेपर 2, मेजर पेपर 3। इस बार MG4 MG5 से आपका पेपर बनेगा, ठीक है, 2 मेजर पेपर। इसी तरह एक माइनर पेपर बनेगा, एक MDC पेपर बनेगा, एक AEC पेपर बनेगा, एक सेक पेपर बनेगा। बोले सर हाँ ये तो हमने फिर से सेम ही आपने रिपीट करवा दिया। नहीं भाई रुक जाओ, थोड़ा सा समझ लो, बस यहाँ खेला समझ। मेजर पेपर में देखिए कोई खास चेंजेस नहीं है। जिस तरह आपका सेमेस्टर 2 में 2 मेजर पेपर था, इस बार ये दोनों ही मेजर पेपर रहेगा। जिनका थ्योरी है थ्योरी वाला रहेगा, जिनका एक पेपर प्रैक्टिकल होगा पेपर प्रैक्टिकल ही रहेगा, ठीक है। तो उनके हिसाब से सबका अलग अलग है। फिजिक्स के स्टूडेंट का एक पेपर प्रैक्टिकल होगा, केमिस्ट्री का भी होगा, मैथ्स का वही पेपर थ्योरी पे होगा। जो बच्चे आर्ट्स बैकग्राउंड बिलोंग करते हैं उनका ये दोनों ही पेपर क्या होगा, थ्योरी होगा, ठीक है। यानी 75-75 नंबर पेपर होगा। MDC सेम उसी तरह। आप सभी बच्चों ने आपका जो भी स्ट्रीम है उस स्ट्रीम को छोड़ के, ठीक है, जैसे आप अगर कहा जाए हिस्ट्री से बिलोंग करते हैं, मतलब हिस्ट्री ऑनर्स के अगर आप लोग, तो आप जो सोशल साइंस का बैकग्राउंड है उसको छोड़ दीजिए। आप आर्ट्स कहा जाए हमारे पास साइंस बैकग्राउंड से या कॉमर्स बैकग्राउंड से या ह्यूमैनिटीज के अंतर्गत भी आप सही बच्चे MDC पेपर रख सकते हैं। मतलब नियम सेम होने वाला MDC के लिए। सेमेस्टर 1 वाला सेमेस्टर 2 में रिपीट आपने नहीं किया था, सेमेस्टर 2 वाला आपने सेमेस्टर 3 में रिपीट नहीं करना है। मतलब तीनों ही सेमेस्टर आपको तीनों अलग अलग MDC लेके पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका MDC का चुनाव था। AEC एज यूजुअल या तो हिंदी या तो इंग्लिश, ठीक है, कोई एक पढ़ना है। याद रखिए या तो हिंदी या तो इंग्लिश आपको पढ़ना पड़ेगा। और इसमें आप सही बच्चों का सिलेबस जो है इस बार अलग रहेगा, ठीक है। वो आपने सेमेस्टर 1 और 2 जैसे कहा जाए आपका सॉफ्ट कम्युनिकेशन या फिर कहा जाए, माफ करिएगा हमारे पास इस बार पेपर का नाम होने वाला है वो है बिजनेस कम्युनिकेशन नाम होने वाला है। तो पेपर उसी तरह का कम्युनिकेशन है, लेकिन बस थोड़ा सा बिजनेस पर्पज डाले गए हैं, तो वो टॉपिक आपको कवर करना पड़ेगा अगर ऐसे इंग्लिश रखते हैं तो। हिंदी का सिलेबस थोड़ा सा हटके यहाँ पर है, जो कि हम लोग आपको पढ़ा देंगे। सेक पेपर सेम ही रहने वाला है। अगर आपने डिजिटल एजुकेशन रखा हुआ है तो डिजिटल एजुकेशन तीनों सेमेस्टर तक चलेगा, यानी सेमेस्टर भी चलेगा। और अगर आपने मैथमेटिकल कॉम्पिटिशन थिंकिंग एनालिसिस रखा हुआ था तो वही इस साल चलने वाला है, जो कि सेमेस्टर 3 का आपका सिलेबस जो अलग से दिया वो दिया हुआ, ठीक है। और ध्यान से सुनिए, इस बार जिन बच्चों का मैथमेटिकल थिंकिंग एनालिसिस है, जो क्वेश्चन पेपर आपको मिल गया था ना इस साल, जैसे कि यूनिवर्सिटी गलत क्वेश्चन पे प्रिंट कर दिया था, भाई उस क्वेश्चन को फेंकना मत, उस क्वेश्चन को संभाल के रखो, पढ़ के रखना। बहुत सारा क्वेश्चन वहां से मिल जाएगा। मैं आज आपको घोषणा कर दे रहा हूँ कि ये पेपर जो रहेगा ना आपका, जिन भी बच्चों मैथमेटिकल कॉम्पिटेंस थिंकिंग एनालिसिस है, उस क्वेश्चन पेपर को बहुत अच्छे से संभाल के रखो। वहां से आप सही बच्चों 50 क्वेश्चन में से ना तो 20 से 30 क्वेश्चन आप सही बच्चों वहां से आ जाएगा। बहुत फायदेमंद होने वाला आप सही बच्चों ये पेपर। यूनिवर्सिटी ने किया गलती, लेकिन अभी आप सही बच्चों ये बेनिफिट आपको देके जाएगा। अब भविष्य में से आपको पता चल जाएगा क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये पेपर आपको समझ में आ गया, या तो हिंदी पढ़ना है तो इंग्लिश पढ़ना है। इसी तरह MDC आप अपने स्ट्रीम को छोड़ के जो रखना चाहो वो रख लोगे। मेजर भी ठीक है आपका क्लियर हो चुका है, ये भी क्लियर है। देखिए अब सुनिए, अब ध्यान से माइनर पेपर का बहुत बेहतरीन तरीके समझिएगा क्या है। माइनर पेपर का खेल ये कि सेमेस्टर 1 वाला 3 में रिपीट होता है, 3 वाला 5 में रिपीट होता है, 2 वाला 4 में रिपीट होगा, 4 वाला 6 में रिपीट होगा। यानी इस बार जो माइनर पेपर आप रखिएगा ना वो आपका सेमेस्टर 1 वाला रखना है। सेमेस्टर 1 वाला क्यों के रखना है, पुलिस सर हाँ सर रख लेंगे, समझ में आ रहा बात। सेमेस्टर 1 में जैसे अगर मैं मान के चलता हूं कि अगर आप फिजिक्स ऑनर्स के हैं, फिजिक्स आपका मेजर पेपर है, और अगर आपका माइनर पेपर सेमेस्टर 1 में मैथमेटिक्स था, सेमेस्टर 2 में आपने केमिस्ट्री रखा,
तो इस बार आप सही बच्चे सेमेस्टर कौन सा माइनर पेपर क्या रखोगे, मैथमेटिक्स रखोगे, लेकिन सिलेबस कौन सा फॉलो करोगे, तो भाई इस बार सिलेबस फॉलो करोगे MN1B फॉलो करोगे। अब चाहे आप डिसिप्लिन से हो या इस बार तो सेमेस्टर थर्ड में वोकेशनल पढ़ना ही नहीं है, सभी को MN1B पढ़ना है जो कि सेमेस्टर थर्ड का सिलेबस में दिया हुआ है। तो कोई बच्चा कंफ्यूज मत हो जाइएगा और गलती मत करिएगा। माइनर पेपर का अगर आप लोग अभी से समझ के चलिएगा ना तो भविष्य में अपना ही समय बचाइएगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी वाला भविष्य में जितनी भी बच्चों का माइनर पेपर, MDC पेपर, जो भी पेपर गलती हुआ है उसका पेपर कंडक्ट करवाना पड़ेगा उसको। तब आप भी उसमें अगर शामिल होना चाहते हैं तो आप गलती कर सकते हैं, लेकिन अगर अभी आपके पास समय है, ध्यानपूर्वक बातों को समझते हैं, तो आप सही बच्चों को एक एक कोई गलती सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बेहतर बैठेगा और जब आप लोग ग्रेजुएशन पूरा करके निकलिएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो 2 मेजर पेपर पढ़ने, MDC पेपर अपने स्ट्रीम को छोड़ के सेमेस्टर 1 वाला का रिपीट, सेमेस्टर 1 और 2 को भी छोड़ देना है, दोनों सेम नहीं होना, तीनों सेमेस्टर अलग अलग होना चाहिए MDC पेपर, और अपने स्ट्रीम को छोड़ के होना चाहिए। AC हिंदी इंग्लिश वो आपकी इच्छा करती है आपको क्या पढ़ना है। सेट पेपर अगर आपका डिजिटल था तो डिजिटल पढ़ना पड़ेगा, मैथमेटिकल था मैथमेटिकल पढ़ना पड़ेगा, और मैथमेटिकल क्वेश्चन पेपर संभाल कर रखिएगा। प्लस MDC पेपर सॉरी माइनर पेपर अपने ही स्ट्रीम का आपका सिलेक्शन अगर हुआ है, जैसे अगर कोई बच्चा फिजिक्स ऑनर्स का है, उसने क्या किया माइनर पेपर अगर उसने हिस्ट्री रख लिया तो भाई बहुत लाजवाब काम किया आपने, आपको भविष्य में बहुत सारी दिक्कत होगा, ठीक है। लेकिन जो अपने स्ट्रीम का रखा हो वो नॉर्मल नहीं, कोई दिक्कत नहीं, और उसका जो सिलेबस है वो 1B को आपको फॉलो करना पड़ेगा, और इस प्रकार आप सभी बच्चों का ये 6 के 6 सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा सेमेस्टर थर्ड के लिए। तो आशा करूंगा, और कल का अगर आपने हमारा वीडियो नहीं देखा है जिसमें हमने आपको बताया होता कि पासिंग मार्क्स क्या है, सेमेस्टर थर्ड में जाने का क्या कंडीशन है, ये सारी बातें हमने आपको बताई हुई थी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। आशा करूंगा कि ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।